आपका स्वागत करते हैं। ब्लॉग का शुरुआत यहीं से करते हैं। तो आज नए से गुड मॉर्निंग। मैं आप लोग को ये नहीं बताई, मैं सुबह बहुत सुबह ही उठी थी, जो कि मैं सुबह पाँच या 4:30 के मतलब एवरेज में मैं उठ गई थी। उसके बाद फिर नहा मतलब घर की साफ सफाई वगैरह जो भी डेली रूटीन का जो भी काम होता है करके, उसके बाद हम मंदिर गए। मंदिर से होके आ गए, मतलब मैंने पूजा कर लिया, सब कुछ वगैरह, सब पूजा वगैरह सब कुछ हो गया है। और इसके बाद मैं आई हूँ तो नाश्ता वगैरह बना रही हूँ। आज थोड़ा लेट हो गया, लेकिन फिर भी मेरे हस्बैंड जाते हैं 10 बजे, तो थोड़ा सा तो मैनेज वो कर ही सकते हैं। तो आज क्योंकि मुझे मंदिर भी जाना था, इसलिए तो पूजा वगैरह भी हो गया। तो अब हम चलते हैं खाना वगैरह बना के, उसके बाद फिर मैं आपसे मिलूँगी। यहाँ पर मैं काम भी कर रही हूँ, और जो भी मेरे देवर हैं सामने, जो बार बार उधर दिख भी रहे हैं मेरे बैग में, तो वो उनसे मैं बात भी कर रही हूँ। वो मुझे मतलब मैं उन्हें बता रही हूँ कि मुझे बहुत ज़रूरत है एक लैपटॉप की, तो मुझे आप लैपटॉप एक दे ऐसा ही हम लोग आपस में कुछ फ़नी जैसा कोई बात कर रहे थे। उसके बाद फिर मैं उनसे लेकिन ये बात सीरियसली कह रही थी। उनके पास एक ओल्ड लैपटॉप है, वही देने की यहाँ बात हो रही है, और साथ में पूरा काम हो रहा है, जो भी किचन का काम है वो भी हो रहा है। इसको जल्दी जल्दी बना देंगे ना, उसके बाद फिर A few moments later. अभी दोपहर के 12 बज रहे हैं, और मैं क्या कर रही हूँ, मेरे सब ऑफिस वगैरह चले गए हैं और बच गई हूँ मैं, मेरे दोनों बच्चे। हाँ, मेरे बच्चे अभी फ़िलहाल स्कूल नहीं जा रहे। क्यों नहीं जा रहे हैं ये मैं अगले ब्लॉग में कभी मैं आपको बताऊँगी। तो मेरे बच्चे तो दोनों बच गए हैं, और मैं हूँ, तो मैं क्या कर रही हूँ कि उसके बीच में मतलब सुबह का काम होने के बाद, थोड़ा बहुत इन लोग को भेजने के बाद, उसके बाद जो भी टाइम होता है ना इधर उधर का काम जो भी समेट के, उसके बाद मैं किचन का काम ही समेट के व्यस्त रहती हूँ। उसके बाद किचन का काम होने के बाद मैं जो हूँ कि अब आराम से अब अपना धीरे धीरे बेड वगैरह फिर से एक और सुबह, क्योंकि सुबह होता है कि सुबह काम करने के बाद फिर मतलब तुरंत फिर नहीं हो पाता है बेड वगैरह। तो मतलब हम लोग काम करते हैं तो उस समय भेजने का जल्दी होता है ना, भेज लिए। अब उसके बाद जो टाइम बचता है, अब दोबारा से हम लोग हमें मतलब अपना घर तैयार ठीक करना होता है। तो बेड वगैरह देखिए बच्चे क्या करेंगे, क्या लेके चल गए। यहाँ पर मेरा छोटा बाबू जिसका नाम ईशू है, तो वो अपने भैया के बारे में, यानी मेरा बड़ा बाबू जिसका नाम घर में हम लोग चीकू कहते हैं, उसके बारे में कोई शिकायत कोई मतलब मेरे पास लेकर आया। बस मैं वही सुन रही हूँ उसकी बातें, और साथ ही काम भी कर रही हूँ, पेट वगैरह सरिया रही हूँ। हम बच रहे हैं 125, तो 125 हो चुके हैं। ऐसा हुआ कि हम फिर से घर वगैरह बहुत मतलब कि गंदा और जैसा लग रहा था फर्श, तो मैंने फर्श को पूरा क्लीन किया है, पूरे घर को क्लीन किया है। जो भी मैंने ड्रेस अभी मतलब मैंने साड़ी वेयर की हुई थी, क्योंकि मैं साड़ी पहन के ही मंदिर गई थी, तो साड़ी मैंने खोल दिया, क्योंकि बहुत करने के बाद बहुत अजीब सा लगने लगा था। तो मुझे फ्रेश होने के लिए मुझे लग रहा था कि जल्दी से नहा लूँ, तो मैं नहा ली। नहाने के बाद अभी कुछ कपड़े हैं, साड़ी वगैरह है, मैं उसी समय मैं जो भी थोड़ा बहुत छोटा बड़ा कपड़ा होता है, तो मैंने साड़ी वगैरह जो था वो मैंने हाथ से ही क्लीन कर दिया है सब कुछ को। और अब मैं जा रही हूँ बाहर। तो ये मैं छत पर आ चुकी हूँ, और छत मेरे फ्लैट के जस्ट सामने ही, क्योंकि मैं सबसे ऊपर रहती हूँ, तो मुझे कपड़ा डालने या लाने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होता, बहुत आसान होता है। तो छत पे बहुत ज़्यादा धूप है, बहुत धूप भी है, और मुझे कपड़ा पसारना है, तो मैं कपड़ा पसार रही हूँ, अपना सारा कपड़ा फैला रही हूँ मैं। फैलाने के बाद उसके बाद जल्दी जल्दी मैं कपड़ा फैला रही हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा धूप लग रहा है हमें। उसके बाद मैं जाऊँगी अंदर जाकर मैं करूँगी अपना थोड़ा बहुत सा श्रृंगार, मतलब जो कि हल्का फुल्का सा मेकअप डेली वियर में आप
करते हैं। ऐसे भी नहाने के बाद हमेशा सबसे पहले सिंदूर लगाना ज़रूरी होता है, तो मैंने सिंदूर वगैरह लगाया। और मैं अपने माथे पे कपड़ा इसीलिए ली थी क्योंकि सिंदूर ऐसे ही नहीं लगाया जाता, इसलिए कुछ दुपट्टा था नहीं, तो मैं अपने बाबू का टी शर्ट को अपने ऊपर डालकर तब फिर सिंदूर और मेकअप मैं वगैरह तैयार कर हो रही गई हूँ। तैयार होने के बाद तो आज का मेरा दोपहर का काम प्लस सुबह का काम प्लस दोपहर तक का काम हो गया पूरा से फिनिश। और अब मैं जाऊंगी, अब मेरे बच्चे की बारी है तो जाऊंगी अपने बच्चे को थोड़ा बहुत स्टडी वगैरह करवाऊँ जा रही है, स्टडी कराऊंगी, थोड़ा सा मैं भी आराम रेस्ट करूंगी। दोपहर का समय है, बहुत तेज़ धूप है, तो धूप में हम लोग क्या ही कर सकते हैं। अभी तो दोपहर का समय लगभग सभी लोग सोते हैं, तो मैं भी जा रही हूँ थोड़ा रेस्ट करने अपने। Yeah. तो अभी सुबह शाम के बज गए हैं, कितना टाइम हुआ बेटा? 7 या 7:30। 7:15। तो अभी से मैं शाम का डिनर बनाऊंगी। तो रात के डिनर मैं क्या कर रही हूँ कि मैं क्या की थी कि सो गई थी, और उसके बाद बच्चा लोग को भी थोड़ा देर बच्चा लोग पढ़े, पढ़ने के बाद थोड़ा देर सोए भी, सोने के बाद अब जो है कि मैं जा रही हूँ शाम की तैयारी खाना वगैरह बनाने। तो मैंने वही बनाया, खाना पीना वगैरह बनाऊंगी। उसके बाद बनाने के बाद थोड़ा सा फिर बैठूंगी, तो जब फ्री हो जाऊंगी तो वीडियो एडिटिंग वगैरह करूँगी। तो यही है मेरा रूटीन। और आज मैंने कुछ विशेष, आज मैंने कुछ ज़्यादा नहीं किया था। तो यहीं पर से मेरा बनता है भवरा। आपकी तरफ क्या कहा जाता है मेरे को तो नहीं पता, लेकिन वहीं पर हम लोग के बिहार में छिलका कहा जाता है। चावल के आटे का बनता है, ये चावल के आटे का घोल जैसा करके फिर इसे तवा पर किया जाता है, बनाया जाता है। तो मेरे हस्बैंड आएंगे तो मैं गरम गरम ही उन्हें खिलाऊंगी ये वाला बनाकर। लेकिन सब मसाला ऐड मैं कर दी हूँ, चना का दाल पीस कर इसमें दूंगी क्योंकि मेरे पास बेसन नहीं था, इसीलिए मैंने चना का दाल इसमें दिया। अच्छा से मैं सब मसाले को, अदरक, हरी मिर्च और जीरा, खड़ा जीरा इसमें पड़ता है ना, हम लोग डालते, अच्छा लगता है हम लोग को इसीलिए डालते हैं। मेरे हस्बैंड को पसंद है, इसीलिए आप लोग को जो मसाला पसंद ऐड करना ऐड कर सकते, जैसे लहसुन, मिर्च का पाउडर, हल्दी का पाउडर और बस अदरक और ये हरी मिर्च हल्का सा, तो ये सब आप ऐड कर सकते हैं। तो ये बहुत अच्छा लगता है खाने में, और इसे मैं धनिया की चटनी के साथ सर्व करूँगी। और डिनर में आज हम लोग यही खाएंगे। तो बस यही था मेरा पूरा डे का फुल वीडियो। जो आप लोग को अगर पसंद आया होगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और ये मैं क्या बनाती हूँ छोटा मोटा मैं कुकिंग टिप्स भी आप लोग को दूँगी। अगर आप लोग को पसंद आए तो आप लोग इसे भी अपना ट्राई ज़रूर कीजिएगा। तो बस यही है मेरा पूरा वीडियो, मेरा ब्लॉग मैं यहीं पर अब एंड करूँगी। तो आप मेरे ब्लॉग में ऐसे ही बने रहें, उसे पूरा वॉच कीजिए और लाइक्स कीजिए। लाइक से मुझे अप्रिसिएशन मिलती है। ये देखिए मेरे बच्चे जो है एंजल, मेरे डॉगी का नाम, उसके साथ खेल रहा है, तो बहुत अच्छा लगता है। ये लोग आपस में बिजी हैं। बस यहीं पर मैं अपने ब्लॉग को एंड कर रही हूँ। तो बाय, गुड नाइट। आप लोग अच्छे से रहिए, खुश रहिए, हैप्पी रहिए, हेल्दी रहिए।